वेलकम टू लकेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लकेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो नंबर 38 लेके आया हूं। बच्चों कितनी मस्त स्मूथली हमारी वर्ड प्रॉब्लम चल रही है, डेली डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, जितना हो सकता है आप सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, क्योंकि लाइक्स जितने मिलेंगे उतना मेरा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे से आगे चैप्टर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं क्या लेके आया हूँ बता देता हूँ। 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूँ और आज हमारी 4.3 एंड हो जाएगा 4.3 का। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास एनसीईआरटी 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होती है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इसलिए ही बच्चों मैं आपके लिए इंडिविजुअल एक एक वीडियोस के अंदर एक एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं और बिल्कुल बेसिक से लेता हूं। और जितने भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम मैंने आज तक बनाई है। ठीक है, चलो भैया, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, मेरे पास बुक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 meter square. If the difference of their parameters is 24, find the side of two squares. देखो बच्चों, पहली बात मैं बता देता हूँ एक बार। मैं एक चीज बता रहा हूँ, सुनना। एक होता है एरिया। चलो मैं पहले ना लेट कर लेता हूँ, उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तब समझना एक एक करके। दो स्क्वायर्स हैं, उनका भी दो स्क्वायर है। ठीक है, उनका स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो हमारे पास स्क्वायर्स का एरिया का। स्क्वायर क्या होता है, सुनना, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। क्या हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूं हिंदी में तो वर्ग बोलते हैं, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल्स होती है। क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल्स होती है। ठीक है, अब बात कर स्क्वायर की बात करता हूं, जिसके अंदर क्या बोला बच्चों, फोकस है वीडियो का। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर क्या होता है, साइड्स इक्वल होती है। मैंने बच्चों में काफी बार वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। मैं इस टाइप की वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत, टीचर क्या करता है, टीचर सोचता है मुझे आता है। बच्चों को दिक्कत क्या है, स्कूल टीचर्स में बतो सारे टीचर सारे बेस्ट है, आता भी टीचर को, नॉलेज भी है, बट रीजन उसका ये है कि बच्चों उनके ऊपर प्रेशर होता है टीचरों के ऊपर। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी उनको चीजें करानी होती है, तो वो इतना डीप नहीं जा सकते पिछले वाली क्लासेस के अंदर। और टीचर सोचता है जब अगर ये 8वीं में आ गया, 8th क्लास में आ गया है, तो उसको पीछे को सारा आता होगा। लेकिन सारे स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते ना। अब अगर मान लो किसी बच्चे के अब दिमाग में बैठे गया मुझे मैथ पढ़ना चाहिए, तो अब तो उसके लिए स्केल कुछ भी नहीं पता, उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों उनके लिए मैं वीडियोस लेके आऊंगा, क्या होती है, जिसके अंदर सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल्स होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है हमारे पास। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे स्केल बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारे अभी कुछ भी नहीं है, तो इसका एरिया क्या होगा, स्केल का एरिया होगा हमारे पास, कोई भी दो लेंथ, एरिया कैसे निकलता है, कोई भी दो लेंथ इंटू होके निकलता है। तो यहाँ पर दो लेंथ कौन सी है, x इंटू एक्स। तो आप एरिया बताओगे, स्केल का एरिया क्या है, स्केल का एरिया क्या है, x इंटू एक्स। ठीक है, तो मैं कहूं वर्ग का एरिया क्या है, तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर। या फिर बच्चों आपने जो रट्टा मारा है आज तक, वो मारा होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, मारा है ना साइड इंटू साइड, डन। अब बात करते हैं स्क्वायर का ही पेरीमीटर की बात करता हूं। पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री में ऐड होने के बाद, बाउंड्री में सारों को ऐड कर दो, सिंपल बाउंड्री का सम जो होता है, बाउंड्री का सम, या फिर सारी साइड को सम कर दो, तो वो हमारे पास क्या होगी बच्चों, वो हमारे पास पेरीमीटर होगी, या फिर मैं कहूं तो परिमाप होगा। ठीक है, परिमाप, पेरीमीटर, ये सब आप वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो। और ये सारों को ऐड करोगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हमारे पास आ गई 4x। तो इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू साइड। ये हमारे पास पेरीमीटर होता है, ये मेरे पास एरिया होता है। जो बच्चा बिल्कुल नील है ना, नील, उसके लिए ये सब, वहां से लेकर अब मैं उसको अपने वर्ड प्रॉब्लम में लेके आऊंगा और फिर उसको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं मानता हूं, लेट द एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया मैंने मान लिया बच्चों, क्या मान लिया, साइड मान लो चाहे स्क्वायर का एरिया मान लो डायरेक्ट, तो मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां पर आप मीटर स्क्वायर लिख लो, एक्स जो भी मर्जी आपकी, सीधा एरिया लिख लिया मैंने। यहां पर मैं लिख रहा हूं अनदर स्क्वायर का, अनदर स्क्वायर का एरिया क्या होगा बच्चों हमारे पास, तो मैंने बताया वाई स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अभी भी मैंने हटाया नहीं है। ठीक है, अब पढ़ोगे तो बोला हुआ है द सम ऑफ, द सम ही है ना, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, इन दोनों के एरिया का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बिल्कुल ठीक है, 468। द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का डिफरेंस,
पेरीमीटर का डिफरेंस है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, एक का ये है, अगर एक की एक साइड है तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो बच्चों आप यहाँ पर लिखना, अलग से 2 लाइन लिखना, पेरीमीटर होगा एक का 4x मीटर और एक का होगा 4y, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस, ये पेरीमीटर किसका, एक का दूसरे का ये है, तो कितना है हमारा डिफरेंस इसका है 24, और इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, और 4 से इसको कट कर दे तो कितना आ गया 6 4 जा 24। डन, समझ आ गई बात। अब बात करते हैं बच्चों कि x माइनस वाई आ गया हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, बट हमने अभी तक जो स्टडी की आज तक की इसके अंदर, तो वो स्टडी की थी खाली 1 वेरिएबल पर, बट यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास 2 वेरिएबल, तो हम इसको 1 वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, ये y माइनस का तो उधर जाकर प्लस का, ठीक है, और x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो मैं यहां पर पुट करता हूं, x स्क्वायर की जगह पुट करूंगा ना तो 6 प्लस y, बच्चों इस x की जगह मैंने ये पूरा पुट कर दिया, प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 6 8। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 1 वेरिएबल में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6, तो मतलब सीधा हो जाएगा 12y, ये क्या है प्लस में y है, इज इक्वल टू 4 6 8, ये हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, 2y प्लस 12y, और ये माइनस का इधर आ जाएगा, और माइनस का मैं 4 6 8 में से 36 माइनस करूंगा तो 2 और 3, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4 3 2 इक्वल्स टू 0, और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, देखना दिख रहा है वीडियो के अंदर, तो y स्क्वायर प्लस 6y, 2 कॉमन लेने मतलब होता है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ करूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 6 12 और 6, डन, यही इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। बात समझ आ गई बात। अब बात करते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी ना भाई, चेक कर लें एक बार, ठीक है। 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर आ गया 2 y स्क्वायर, ये 6 आ गया, और ये आ गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो ठीक है, 2 1 जा, यहाँ पर क्या आएगा 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 12, ये इंटू में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 0 हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन आ गई बच्चों क्या, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अब हम आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, बाय फैक्टर कर लो चाहे कुछ भी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। अब मैं इसको रब कर, बिल्कुल क्लियरिटी लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में भाई। देखो मैं स्लो चलूंगा, देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हो काफी वीक हैं, मतलब ऐसी बात नहीं, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेस में भी ऐसी बात नहीं, इंटेलिजेंट भी बच्चे हैं, बट मेरा मानना ये है अगर पढ़ाया जाए तो वीक स्टूडेंट पे वर्क किया जाए, इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट है ही, समझ रहे हो, तो जो असली बच्चा जिसको नीड है ना ट्यूशन की, और जिनको सच्ची में टीचर की नीड है, वो वीक स्टूडेंट होता है, उस पर वर्क करना ही असली टीचर होता है, और वही असली मजा है। देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0, मेरे पास, मैं इसका फैक्टर कर लूं चाहे मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, माइनस का b है तो माइनस का 6 प्लस माइनस इसका 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मैं लिख देता हूं फिर भी 4a और c 216, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, इधर आकर नहीं, ये माइनस इसमें बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, डन, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36, और इसको 4 से इंटू करेंगे तो बच्चा आ जाएगा 6 चौक 24 2, ठीक है, 4 एकम 4 6 और 4, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे 36 में तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, क्या आ जाएगा 500, या फिर अभी भी कोई मिस्टेक है 216, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 4 एकम 4 6 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 36 ऐड करूंगा तो कितना आ गया, ये नीचे चल रहा है 2, तो आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस 900 आ जाएगा, 900 का रूट होता है, निकालना सिखा दिया था मैंने, मैं बता देता हूं, तो सीधा 30 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, बच्चों क्या है हमारा एरिया है, तो क्लियर कट है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम कभी भी नेगेटिव एरिया नहीं ले सकते, इसलिए 36 माइनस का 6 डिवाइड बाई 2,
तो ये आ जाएगा हमारा 30 है ये, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाई 2, तो आ गया हमारा 12। माइनस वाला तुम नहीं ले लेना, अपना खुद सोल्व करके दिखाना टीचर को दो, ठीक है। तो 12 आ गया, 12 एक साइड आई है खाली, क्या ये 12 एक साइड आई है। पूछा क्या है, मैं चेक कर लेता हूं, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों साइड की स्क्वायर की साइड्स पूछी है। तो एक साइड तो मेरे पास आ गई 12, ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आई है वाई की, बचाओ बचाओ, वाई में था ना मेरा वेरिएबल, तो बच्चों ये 12 आया है वाई, डन, ठीक। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, अब मुझे वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की, या फिर मैं कहूं तो एक्स चाहिए मुझे, एक्स चाहिए। तो एक मैंने यहाँ पर एक वो लिखी थी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ही आई थी हमारे पास, ठीक है, पहली मिनट में से याद हो तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ये 12, यहाँ पर 12 पुट कर दिया, तो मैंने y इज इक्वल टू, ये प्लस का 12 है इक्वल टू 6, तो ये माइनस ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 12 और माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का y, माइनस माइनस कट के y की वैल्यू आ गई 6, तो एक साइड क्या आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर आ जाएगी, और एक आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास 4y ये ठीक है, 4 कॉमन ले, 24 आ गया, और ये 12 आ गया, 12 मैंने, अच्छा y की वैल्यू पुट कर रहे हैं यार, ठीक है, क्या बोलूं मैं, पता है क्या है? अभी क्या है कि इसके अंदर y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 12, तो ये कितना उधर चला जाएगा, तो 18 आ जाएगी x की वैल्यू, क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी बच्चों x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां तक के लिए खत्म हो गई ये वीडियो, थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।